वन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रीडिंग। टाइप ऑफ रीडिंग कौन कौन सी होती हैं और विद एग्जांपल आज हम ये देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स डीप रीडिंग होती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा गहराई के साथ कुछ समझते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा डीप जो है उसकी रीडिंग करते हैं ताकि हम उससे रेलिवेंट आंसर दे सकें। इसी तरह अगर आप ये देखें कि हम क्या कहते हैं कोई कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, कोई टूल सीख रहे हैं तो अभी आप डीप लर्निंग करते हैं। डिग्री के लिए आप हमेशा डीप लर्निंग करते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर एक इम्तहान देना होता है, पास होना होता है। डॉक्टर है वो भी डीप लर्निंग करता है अपनी जितनी भी उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उसको हासिल करने के लिए। मीन्स एक्सपेरिमेंटल या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वो की जाती है, हर लिहाज से एक चीज़ को परखा जाता है। ठीक है। जब आर्टिकल लिखने वाला या कोई राइटर है या थीसिस जब हम लिखते हैं तो एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद उससे मुतल्लिक हम कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें कहीं से भी कोई मटेरियल मिलता है तो हम वो उसे ऐड कर देते हैं, बल्कि हम उस हवाले से सर्च करते हैं और रेलिवेंट टॉपिक को लेकर आते हैं, यानी कि इस हवाले से भी हम डीप रीडिंग करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जो ऐसी रीडिंग यानी कि जो कि हम जस्ट फॉर प्लेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें हम फेसबुक पर मीडिया पर ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं और नॉवेल्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है या कभी हम स्कैनिंग करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास आती है तो जस्ट फॉर चेक, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब हमने कोई टूल सीखा तो हमारे पास उसकी आउटपुट आई तो हमने उसे बड़ा इंटरेस्ट लेके देखा। मकसद ये है कि जो जस्ट फॉर प्लेयर हो, जिसका कोई मैसेज या जिसका कोई मकसद नहीं है, बल्कि आपने वो इंजॉय किया है और उसमें से ना आपने कोई मैसेज लेना है, ना आपने उसमें से कोई आपका ख़ास पर्पज़ है, ना कोई इम्तहान देना है, बल्कि वो एक लर्निंग प्रोसेस है कि बस आपने सीखा, टाइम स्पेंड किया। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आम तौर पर अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ देम जो होती है वो एक्सटेंसिव रीडिंग की एग्जांपल्स आती हैं। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग का मतलब कि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो कि एक सर्कल के अंदर से आपने ढूंढनी है, कि एक सर्कल है इन्फॉर्मेशन का और आपने अपनी मर्ज़ी की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर मैं दोबारा एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम थीसिस के लिए अपने ख़ास टॉपिक को लेते हैं और उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं और फिर वो लिखते हैं। इसी तरह जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल दें कि हम ये देखते हैं कि एक मैप है या एक किताब है, उसमें से हमने 1947 के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ये देखते हैं कि 1947 कहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल वही एग्जांपल कि जब आप गूगल से सर्च करते हैं आप एक पॉइंट लिख देते हैं और उससे रेलिवेंट आपके पास मुख्तलिफ बाज़ आ जाती हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो ये क्या होगा? स्कैनिंग होगा। जब हम ग्लोब को चेक करते हैं तो ग्लोब में से हमने कोई ख़ास नक्शा ढूंढना होता है, हम बच्चों से कहते हैं या खुद देखते हैं कि अच्छा दुनिया का नक्शा इस तरह से, तो हमारा कंट्री कहाँ है, मीन्स हमने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी है। सेम इसी तरह से एक मैप की भी एग्जांपल दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं स्कीमिंग। व्हाट इज स्कीमिंग? फाइंडिंग द थीम ऑफ द कंटेंट, कि जब हम एक थीम कंटेंट का, कि जब एक चीज़ हम देख लेते हैं हम उससे रेलिवेंट फ़ौरन राय दे देते हैं, अच्छा ये चीज़ इस चीज़ के बारे में है, तो यानी कि हमने क्या करना होता है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि टेकिंग क्रीम आउट ऑफ मिल्क, कि इतना ज़्यादा वो फैला हुआ एक क्या कहते हैं कंटेंट है, लेकिन जब हमने उसको देखा तो हमने कहा अच्छा ये इस चीज़ के बारे में है। ठीक है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हज़ारों खबरें एक पहले पेज पर होती हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और हम ये कहते हैं अच्छा ये बाकी न्यूज़ होगी वो इस चीज़ के बारे में होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखकर या उसका टाइटल देख के हम कहते हैं अच्छा ये इस चीज़ के बारे में होगी। सेम इसी तरह से अगर हम देखें कि जब हम पेट्रोल के लिए जाते हैं या कोई भी हमारे पास कोई स्केल होता है जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम अंदाज़ा क्या लगा रहते हैं कि चूँकि हमारा एक डिजिट चल रहा है तो जी 1 लीटर के बाद ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये चीज़ जाएगी, तो हम फ़ौरन ही आइडिया लगा लेते हैं कि इन पॉइंट्स पर आकर इसने स्टॉप हो जाना है। वीडियो हम देख रहे होते हैं, मूवीज़ बना रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी का कंटेंट ले रहे होते हैं उसमें। इसी तरह से एक देखें सीनरी में एक जो भी बनाने वाला है उसने क्या बनाया होते हैं, पहाड़ बनाए हैं, फूल बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हम देखते ही कह देते हैं अच्छा ये तो नेचर के बारे में सीनरी है। ठीक है। अगर उसने ये चीज़ें नहीं बनाई बल्कि से अलावा डेजर्ट बनाया है और डेजर्ट से रेलिवेंट चीज़ें बनाई हैं, तो हम ये नहीं कहते कि देखो यहाँ पर ये डेजर्ट यानी कि सैंड भी है, यहाँ पर कैमल है, यहाँ पर ये चीज़ें, हम ये कहते हैं ये डेजर्ट के बारे में। सेम इसी तरह से ये जब हम मनी देखते हैं उसके ऊपर जो सिंबल होती है यानी कि मनी है, कोई पाउंड में है, कोई डॉलर्स में है, कोई रुपीज़ में है, तो हम ये नहीं कहते कि ये अलग है, हम कहते हैं अच्छा इट्स ओके इट्स मनी।
तो यानी कि सिंपल से हमें आइडिया हो जाता है कि ये मनी है, ये अगर ये डॉलर है तो इट्स मेरे फ़लाँ कंट्री के बारे में होगी। हम कभी भी नहीं ये देख रहे होते कि ये इसकी डिटेल क्या है, इस पे कौन सी सिंबल लगी हुई है, उसका मकसद क्या है। तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे और इसी तरह चार्ट है, अगर हमारे पास कोई भी डाटा आता है तो हम चार्ट से अंदाज़ा लगा लेते हैं फ़लाँ कंट्री टॉप पर है, फ़लाँ कंट्री टॉप पर नहीं है। और जब हम क्लॉक देखते हैं तो क्लॉक को देख के फ़ौरन हमारा आइडिया हो जाता है, हमने टाइम देखा, अच्छा जी ये आफ्टरनून हो गया, अच्छा जी मॉर्निंग हो गई। तो मीन्स दैट कि हम किसी भी चीज़ को जस्ट एक लुक देखते हैं और हमें पता है कि क्लॉक है, टाइम बताना है इसने, क्लॉक इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो हमें पता है कि एक चीज़ है, तो हम उससे डीप मैसेज में नहीं जाते, बल्कि उससे रेलिवेंट मैसेज जो है, जो कि उसका कंटेंट है, उससे एक आइडिया ले लेते हैं। सेम इसी तरह से जब फर्नीचर की शॉप पर आप जाते हैं तो आप जस्ट यानी कि नज़रें घुमाते हैं, आपको अगरचे वहाँ पे एक मॉल है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक आप जिसे कहते हैं बर्ड आई व्यू, तो जब आप बर्ड आई व्यू कर रहे होते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी फ़लाँ जगह पर जो है वो मार्केट जो है वो कपड़ों के लिए है वहाँ पर, ठीक है। दूसरी जगह पर क्रॉकरी की मार्केट है, तीसरी जगह पर आप देखते हैं अच्छा ये ज्वेलरी शॉप है। मीन्स आपने क्या किया कि एक नज़र घुमाई और अपना एक कॉन्सेप्ट जो है वो बना लिया, और एक तरह से आपने कॉन्सेप्ट में क्या किया, आपने स्कीमिंग कर ली। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।